हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और आप देख रहे हैं आसाम टू जर्मनी। आज हमारे साथ हैं पवन जी। और पवन जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत दिल से क्योंकि आपने बहुत सारे टाइम निकाल के यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके एक्सपीरियंस से मेरे व्यूवर्स को आप दे रहे हैं। आपके जो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी आप बताने जा रहे हैं अभी, वो खुद आपका एक्सपीरियंस होगा। और जो भी आपने प्रोसेस किए हैं जर्मनी आने के लिए, वही आप अभी व्यूवर्स को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं सुनील और ये है पवन। मैं अपॉर्चुनिटी कार्ड में यहाँ पे आया था और यहाँ पे करीबन मेरा 2 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। 2 मंथ के बीच में मैंने अभी तक 3 कंपनी में पार्ट टाइम काम कर चुका हूँ और मुझे 3 कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। हमने प्लान किए हैं आज आपको वीडियो दूं और आपको इस तरह का कंटेंट दूं। और हमने डिसाइड किया है टॉपिक। ये टॉपिक होने जा रही है फ्री मास्टर्स इन जर्मनी। और फिर फ्री मास्टर्स आप जर्मनी में कैसे करते हैं। कोई आपको आइल्स की एग्ज़ाम देना जरूरी नहीं है और जर्मन लैंग्वेज भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? तो पवन जी, हमारे व्यूवर्स चाहते हैं आपके बारे में सुनने के लिए, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए आप कहाँ से हैं और फिर कैसे प्रोसेस किया था, कुछ बेसिक चीज़ आपके बारे में। पहला तो मैं नेपाल महतौरी पिपरा से हूँ। ओके। मेरा बर्थ प्लेस वहाँ से है। ऑलराइट। और मैंने बैचलर 10th +2 तक वहाँ से किया हूँ। ओके। और उसके बाद मैंने इंडिया आंध्र प्रदेश उसके बाद मैंने इंडिया आंध्र प्रदेश से किया हूँ अपना इंजीनियरिंग। ऑलराइट। उसके बाद जब मैंने सेकेंड ईयर में था तभी से मैंने बाहर फॉरेन के लिए मास्टर के लिए मैं सर्च कर रहा था। करेक्ट। उसी टाइम पे मुझे जर्मनी के बारे में पता चला कि वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, सब कुछ है, मतलब पढ़ाया फ्री में जाता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। करेक्ट। तो वहाँ से मैंने अपना सर्च स्टार्ट किया। अभी हम बताने जा रहे हैं गाइस कि आप जर्मनी के लिए मास्टर्स यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स अप्लाई करने का मेन पॉइंट क्या होती है बिना आइल्स के और बिना जर्मन लैंग्वेज के। ये वीडियो का जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है हमारा, आपको शेयर करना कि कैसे एक स्टूडेंट मास्टर्स अप्लाई कर सकता है जर्मनी में। और फिर आपको शेयर करना कि कैसे आप जर्मन के बिना और आइल्स के बिना मास्टर्स कर सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में। आपको बताना हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस वीडियो का कि कैसे आप कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, ओके, शॉर्ट लिस्ट करेंगे और वो कॉलेज में आप टारगेट करके किस तरह से अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम ये वीडियो में आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। वो ऐसे चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, वो कौन सा चीज़ है जो आप माइंड में रख के उस स्ट्रेटेजी अपना के फिर वो एप्लीकेशन आपका स्मूथली प्रोसेस हो। और फिर आपको एक बार ऑफर लेटर आने के बाद स्टेप, वीज़ा के लिए क्या स्टेप है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं आज पवन के साथ गाइस। और आप वीडियो आगे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो में पहली बार, चैनल में पहली बार और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम, एनर्जी और मेहनत लगती है गाइस। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचाने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो देर किस बात की, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, आपको जो दिख रही है यहाँ पे। एक सब्सक्राइब से आपका 1 रुपीज़ भी कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है जो मैं हेल्प करता आ रहा हूँ। आप सबको कंटेंट सिर्फ नहीं दे रहा हूँ, वीडियो सिर्फ बना के नहीं छोड़ रहा हूँ, बल्कि आप मुझसे 1 to 1 पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली मास्टर करना चाहते हैं तो हम मेरे साथ ये पवन जी है और हमने ये इनिशिएटिव लिए है कि आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में हम एनरोलमेंट दिलाएंगे गाइस। हम पर्सनली आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट तो आपको पर्सनल 1 to 1 स्लॉट अपना टाइम चेक करके बुक करना होगा। उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपना टाइम चेक करके हमसे कनेक्ट कीजिए, 1 to 1
बुक कीजिए अपना स्लॉट। ओके, फिर हम डीप डिस्कशन करेंगे कि आपको फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस, आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट कैसे क्या करना है वो बताएंगे। शॉर्टली हम इस वीडियो में अभी वो सारा जो पॉइंट मैंने बताया एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ, और पवन जी से पूछने के लिए जा रहा हूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और पवन जी यहाँ पे कैसे पहुंचे। तो हम प्रोसेस के बारे में अभी पॉइंट से बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। ओके, सो पवन जी, जैसे कि आपने जैसे इनरोलमेंट किए थे, तो आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि स्टूडेंट जो है उनको सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होती है अगर वो मास्टर करना चाहते हैं जर्मनी में, तो उसको क्या चीज माइंड में रखनी चाहिए? आप मुझे एक दो चीज बताइए कि स्टूडेंट को कैसे, अभी जैसे आपने कैसे किए, आपने मतलब डायरेक्ट मास्टर के लिए कैसे सोचे और फिर कैसे प्रोसेस स्टार्ट किए? पहला तो मैंने जाके चेक किया dad.de पर जाके, dad.de। ओके ओके, वहाँ पे जाके मैंने चेक किया कि मेरा इंटरेस्टेड फील्ड और रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ऑलराइट, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे रिक्वायरमेंट जाके भी चेक किया कि रिक्वायरमेंट में कौन कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है। ओके, उसके बाद कॉलेज का जो डिटेल्स है उसमें जाके देखे कि मतलब क्या क्या कोर्सेस पढ़ाई होते हैं, पढ़ाया जाता है उसमें। उसके बाद जब मुझे सब कुछ परफेक्ट लगा तो फिर आपने प्रोसेस स्टार्ट किया। या। तो आपने बताया कि dad.de, आपने बताया ये क्या चीज है? यहाँ पे सभी कॉलेज अपना अपना रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट अपना अपना रिक्वायरमेंट वहाँ पे जाके खोज सकता है। सब पूरा कॉलेज वहाँ पे मेंशन होता है, रिक्वायरमेंट, ट्यूशन फी, नो ट्यूशन फी, लाइक। ओके ओके, फाइन। मतलब ये एक जनरली एक वेबसाइट है और सारा कॉलेज इसमें टाई अप है, और ये वेबसाइट में सारा कॉलेज का इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे आपने बताया कि आइल्स जर्मन कुछ भी नहीं थी, तो अभी आइल्स का जो सब्स्टिट्यूट होती है ना, आइल्स के बदले आपको अपने जैसे MOI का हमें पता है कि थोड़ा बहुत MOI की रिक्वायरमेंट होती है, वो किस बात में, किस चीज़ में MOI से हम अप्लाई कर सकते हैं बिना आइल्स के, वो थोड़ा बता सकते हैं? जैसे कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा उसी ऑथेंटिक से रहना चाहिए जिसकी आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, उससे थोड़ा बैकग्राउंड मिलना चाहिए। करेक्ट। और उसके बाद आपका मतलब जो प्रीवियस जो बैकग्राउंड है थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। स्ट्रांग यानी कि प्रीवियस जो आप सोचो, एग्जांपल के लिए अभी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में आप MSc करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, आप बिजनेस रिलेटेड फील्ड में, इकोनॉमिक्स में आपका ग्रेजुएशन हो, और वो ग्रेजुएशन जो आपका इंग्लिश टॉट हो, यस, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे हम MOI बोलते हैं। आप अगर आपका हिंदी में हो तो आपको आइल्स देना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपका दूसरी लैंग्वेज में हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आपको आइल्स देना ही पड़ेगा। अगर आपका जो कोर्स आपने पॉलिटिकल किए हों, आपने सोशल साइंस किए हों, आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज किए हों, या फिर इंजीनियरिंग में कुछ आती है ना कोर्स, आपने क्या किया था कोर्स? मैंने BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया था। ओके, इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश में था? यस। तो जो कोर्स आपका बैचलर्स में पढ़ाई गई हो, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका क्या थी, वो सर्टिफिकेट आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो आपने जहाँ से बैचलर्स के, वहीं से मिलती है। यस, वो देता है। तो आइल्स का टेंशन अभी इधर नहीं है, क्योंकि आपको कॉलेज दे रही है MOI, इसके दौरान आप अप्लाई करेंगे तो आपको आइल्स नहीं चाहिए गाइस, ठीक है। दूसरी पॉइंट में हम आते हैं जर्मन लैंग्वेज। मैंने सुना है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में बहुत सारा जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरी बात है पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर बिना इंग्लिश के आप आ रहे हैं, ठीक है, चलो MOI का बात अभी साइड में रख देते हैं, क्या पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होती है? यस, पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि अब जब आप dad.de पे जाएंगे तो वहाँ पे हर एक रिक्वायरमेंट लिखा रहता है। वहाँ पे कोर्स मीडियम भी लिखा रहता है कि किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम, उस इंग्लिश डॉट प्रोग्राम देख के आप रिक्वायरमेंट में जाएंगे। रिक्वायरमेंट में लिखा रहता है कि आपका डिग्री में कितना परसेंट, बैचलर मतलब प्रीवियस स्टडी में कितना परसेंटेज चाहिए। उसके बाद आपका लैंग्वेज ऑफ रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वहाँ पे लिस्ट रहता है, उसमें से एक भी आपको मैच हो गया उसमें आइल्स, टोफल, GRE सब रहता है, MOI भी रहता है। मैंने सुना है कि A1 और A2 तो मांगते ही हैं, वो तो बेसिक कॉलेज जो है हमें एक्सेप्शन देते हैं, यहाँ पे आने के बाद 3rd सेमेस्टर तक हम A2 अगर अप्लाई मतलब सबमिट कर देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होगी? वो प्लस पॉइंट में जाता है, अगर कर दिए तो ठीक,
नहीं किए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो Okay. आपको जो बाहर जाते हैं उस हाँ। कॉन्वर्सेशन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए वो requirement चाहिए, है, मतलब बस। कॉलेज में आपका A1 का सर्टिफिकेट मैंडेटरी करके नहीं लिखते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं ओके, तो कुछ आपको mandatory नहीं है। लैंग्वेज की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एमओआई सबमिट कर रहे हैं तो वो इंग्लिश थॉट प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो वो लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। नहीं है। हाँ, आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, फिर Yes. आप फुल टाइम जॉब सर्च करेंगे तो वहां पे बिना लैंग्वेज का आपका कुछ भी होती नहीं है जर्मनी में। Yes. तीसरे पॉइंट में हम आते हैं कि वहीं से क्या हम बेस्ट कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, वहीं से तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम्म, कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कि कॉलेज किसी ने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है, रिक्वायरमेंट पड़ गया और उनको ये कॉलेज जानी है। एग्जांपल के तौर पे ट्यू केमिस्ट में एक कोर्स उन्होंने सिलेक्ट कर दिया। Yes. अभी दूसरा प्रोसेस क्या होता है मतलब एडमिशन का? दूसरा प्रोसेस ये है कि आप जब सबमिट कर दिए, नहीं, सबमिट कैसे करना है? अभी सब कुछ हो गया, रिसर्च हो गया, सब कुछ हो गया, अभी सबमिट कैसे करना है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट? सबमिट जब .de पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे कब से कब तक डेडलाइन है उसके नीचे जाएंगे ना, तो वो Okay. भी लिखा रहता है कि आप सबमिट कहाँ से करें। ऑल राइट, फाइन। सबमिट के वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे यूनि असिस्ट भी आता है, ओके, वन या कॉलेज का डायरेक्ट पोर्टल भी आता है। डायरेक्ट पोर्टल, ठीक है। अगर यूनि असिस्ट के थ्रू जाएंगे तो पहला एप्लीकेशन में आपको चार्ज लगेगा 75 यूरो। ओके, उसके बाद दूसरा मतलब एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे उसमें हाफ लगेगा। ओके, तो फिर जैसे बताया आपने यूनि असिस्ट, तो उसमें प्रोफाइल भी क्रिएट करना यस पड़ता होगा। यस। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हम अगर 3-4 कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए हैं और एक कॉलेज में हम अप्लाई कर रहे हैं तो 75 यूरो कुछ ना कुछ लग जाती है। फिर हम अगर वो कॉलेज में नहीं होता है तो फिर दूसरी कॉलेज में हमको अप्लाई करनी है, तो वो हाफ अमाउंट लेते हैं यूनि असिस्ट। मैंने जितना तक सुना है, जो लोग अगर बेस्ट यूरोपियन बेस्ट है, यहीं पे रहते हैं, यहीं से वो हुए, तो डायरेक्ट कॉलेज में नहीं, डायरेक्ट कॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, उनको यूनि असिस्ट की जरूरत नहीं है। अगर नॉन यूरोपियन आप लाइक मेंबर है, वो यूनि असिस्ट के थ्रू उनको अप्लाई करनी चाहिए, जो कि आपने फॉलो किए हैं। मे भी शायद उनको एग्जाम भी देना पड़ेगा। यहाँ पे तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा बहुत हार्डली। अगर यूरोपियन जो कैंडिडेट है अगर यहीं से है तो उनको कोई यूनि असिस्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद उनको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी और वो कॉलेज टेक केयर करेगी गाइस। जैसे उन्होंने अप्लाई कर दिया यूनि असिस्ट में, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, डॉक्यूमेंट्स 1-2 डॉक्यूमेंट छूट गए, तो क्या यूनि असिस्ट उनको रिमाइंडर भेजेगी? यस, भेजता है। सोचो कि मैंने एमओआई सबमिट नहीं किया और बाद बाकी सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया, वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आपको लैंग्वेज में मतलब सबमिट करना ही पड़ता है। ओके, सब कुछ लिखा रहता है, स्टेप बाय स्टेप आप मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करते जाइए। ओके, जब तक फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा तब तक सबमिट भी नहीं होता है। ओके, जब तक हम पूरा क्लियर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो यूनि असिस्ट क्या ऑटोमेटिक वेरीफाई करते हैं, मतलब हमें बोल देती है कि आपका ओके है। और एक बार यूनि असिस्ट ने ग्रीन टिक मार्क किया, सोचो हो गया, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो गया, उसके बाद कॉलेज को वो फॉरवर्ड करती है। यस, कॉलेज को फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद कॉलेज से भी मेल आता है कि आप जब यूनि असिस्ट पे आप सब कुछ अपलोड कर दिए, अब उसमें कुछ एडिट नहीं हो सकता है। अब आपका जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आ चुका है, अब यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, बस हो गया। वो मेल आता है, उसके बाद सेकेंड मेल आपका जो एक्सेप्टेंस होता है तो ऑफर लेटर सहित आता है। अच्छा, अगर कोर्स मैच नहीं कर रहा है प्रीवियस स्टडी से तो रिजेक्ट हो गया। अगर मैच नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट करने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखिए, आप रिसर्च इस तरह से कीजिए, कोर्स जो आपने बैचलर्स किए हैं वही मास्टर्स यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, रिसर्च सिमिलर होना चाहिए। हाँ, और फिर जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस में और जो बैचलर्स आपने किए हैं उसके बेस में थोड़ा बहुत सिमिलर होनी चाहिए, प्लस पॉइंट आपका ज्यादा बनने का चांसेस रहती है, करेक्ट। और फिर अभी सोचो कि ऑफर लेटर उनको कॉलेज की तरफ से मिल गई है। अब वीसा का जो प्रोसेस होती है ना, उसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे क्या रहता है वीसा का। और ऑफर लेटर आ गया तो हमें किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा और वीसा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक चीज। जैसे कि वीजा के लिए आपको चाहिए, पहला तो 2 मेथड था। ओके, ओल्ड मेथड, अब 2025 में आ गया न्यू मेथड। ओके, मैंने तो पर्सनली ओल्ड मेथड से किया हूँ। ओके, वहाँ पे जितना वीजा का रिक्वायरमेंट, ब्लॉक अकाउंट, ऑफर लेटर, इंग्लिश जो एमओआई है वो,
उसके बाद कौन स्पॉन्सर कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट, ये सब लेके हमको जाना था फिजिकली ओल्ड मेथड में। अब न्यू मेथड में क्या होता है सब कि कुछ अप्लाई करना पड़ता है। न्यू मेथड में क्या होता है कि आप मतलब पोर्टल अकाउंट क्रिएट कीजिए, हाँ, उसके बाद आप वहाँ पे मतलब मैनुअल डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाइए, करेक्ट, वो वेरीफाई होगा, करेक्ट। उसके बाद आप आपको मेल आएगा कि आपका वो वेरीफाई हो चुका है। मैंने भी अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई किया था, तो कहीं ना कहीं VFX पोर्टल में मुझे आईडी क्रिएट करना था। yes. और फिर अपना ब्लॉक्ड अकाउंट, फिर अपना एकोमोडेशन, फिर अपना हेल्थ इंश्योरेंस और सारा चीज़ जो है मुझे वहाँ पे अपलोड करना था वीसा के लिए। उसके बाद अगर कॉलेज के लिए भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेम प्रोसेस है, और ये बहुत इजी है। अगर आपको ऑफर मिल जाते हैं कॉलेज का, उसके बाद तो आपका कोई रिस्क ही नहीं है। ब्लॉक अकाउंट आप ओपन करके पैसा ट्रांसफर कीजिए, ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन लेटर लीजिए, उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस आप एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट भी आपको पेमेंट भी नहीं करना होता है उसमें, है ना। फर्स्ट में तो फ्री में सब कुछ हो जाता है। ब्लॉक अकाउंट में एक बार अमाउंट आपने डाल दिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाती है और हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद आपका क्या होता है और ऑफर लेटर, और फिर आपका पूरा जितना डॉक्यूमेंट्स है अपना 10, 12 और ग्रेजुएशन का, वो सारा चीज़ मांगते हैं। मोटिवेशनल लेटर और फिर कवर लेटर आपको मांगती है, और वीसा आप अप्लाई करते हैं। जैसे VFX डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वो आपको बोल देते हैं अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और VFX ऑफिस, उस ऑफिस में जाइए। उसके बाद आपको सिर्फ एकेडमिक का डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है बस। मतलब ऑफर लेटर या मतलब अपना जो कॉलेज में जितना किए हैं 10, 12 और बैचलर्स, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे शो कीजिए बस आपका, और कुछ चाहिए। और प्लस में वो जो अपॉइंटमेंट डेट बुक किए है ना, उसका कंफर्मेशन। करेक्ट। सो यही था आज के वीडियो में, और बहुत हेल्पफुल रहा है ये। और आपको कैसा रहा है, आप बोलिए कैसा रहा ये वीडियो, कैसा लगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ना आपको कैसा लग रही है। और दूसरी वीडियो हाउस बिल्डिंग के रिगार्डिंग में हम बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि 1-to-1 गाइड करूँगा हाउस बिल्डिंग एप्लीकेशन। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने जो भी प्रोसेस किए हैं ये खुद करके आए हैं, और इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ओके, वेब इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है, इनके साथ वेबसाइट रिलेटेड मतलब सारा चीज़ छानबीन करके ही आए हैं ये। और हम प्लान कर रहे हैं अभी कि 1-to-1 आप सेशन बुक करने के बाद हमसे बात करेंगे। हमें पता चलना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कौन से में आप जाना चाहते हैं। उसके बाद वाकई में आप अगर अभी आने वाली कौन सी इनटेक है, अभी तो समर इनटेक के लिए तो एप्लीकेशन लास्टली आपको 15 जनवरी तक ओपन रहता है। हाँ, लेकिन इतना दिन में तो मैनेज नहीं हो पाएगा। सो विंटर के लिए आप बेस्ट। ओके, सो विंटर इनटेक के लिए आप सोचेंगे, ठीक है, अभी आपके पास हाथ में बहुत सारा टाइम है। कितना मंथ है? करीबन आपका 3-4 मंथ तो है, राइट। मार्च फरवरी से स्टार्ट होता है 1-2। हाँ, मार्च में भी मतलब कॉलेज ओपन हो जाता है, और जी वो हाँ, चलो जनरली आप विंटर इनटेक के लिए अगर आप आते हैं तो हम आपको 1-to-1 असिस्ट करेंगे गाइस। MOI जितना भी डॉक्यूमेंट्स है हम पूरा आपको चेकलिस्ट बताएंगे, पूरा मेल पे सेंड करेंगे, और फिर कैसे प्रोसेस करना है, क्या ब्लॉक अकाउंट कैसे ओपन करना है, कहाँ से अमाउंट ट्रांसफर करना है, बहुत सारा चीज़ में हम पूरा 1-to-1 हेल्प करेंगे। और चार्जेस की आप बात करेंगे, जो ये एजेंसी आपको 4-5 लाख रुपए लेती है ना, वो भूल जाइए कितना क्या लेते हैं। हमसे एक बार कनेक्ट करके आप देखिए। तो जो भी एप्लीकेशन है इन्होंने किए थे, और जो भी ये प्रोसेस करके आए, ये खुद इन्होंने प्रोसेस करके आए, राइट। सेल्फ एप्लीकेशन। हमसे जुड़िए, 1-to-1 डिस्कशन में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। और पवन जी और फिर हमारे साथ बहुत लोग हैं। ओके, अभी डे बाय डे हम नेटवर्किंग में ध्यान देते हैं सबसे पहले, और वहाँ से हम आइडियाज़ को लेते हैं और वो आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको हेल्प करते हैं गाइस। किसी से आप कनेक्शन भी करते हैं, 1-to-1 बात करते हैं तो 2000, 3000, 4000 आधा घंटा का ले रही है। अगर हमसे आप एक बार बात करेंगे, चलो टाइम का वैल्यू है, 200-300 रुपये आप पे करेंगे, 500 रुपये 1-to-1 सेशन का, लेकिन उसके बाद हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स और आपका जो भी डिटेल्स हम तक पहुंचाएंगे। उसके बाद आप कभी भी बात कर सकते हैं हमें यार, कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं हमें। ऐसा नहीं है कि एक बार बात करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं और फिर हम क्लोज करेंगे, ऐसा नहीं। आप हमसे नेटवर्किंग बनाएंगे जो हम यहाँ पे है, और हमारे साइड से जितना पॉसिबल होती है गाइस, हम पूरी हेल्प करेंगे आपको।
चाहे हाउस बिल्डिंग हो चाहे अपॉर्चुनिटी कार्ड हो। इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हैं, मिलूंगा वहां पे आपसे। ओके, इंस्टाग्राम का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। जय हिंद गाइस, जय भारत एंड जय नेपाल। थैंक यू सो मच।